बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर ज़िला की एक तहसील अहमदपुर शर्किया से है और हम आबाई तौर पर उसी शहर के रहने वाले हैं। मेरी फैमिली के बहुत से करीबी रिश्तेदार जो हैं वो शिकार खेलने के आदी थे। शिकार, हिरन का शिकार की मैं बात कर रहा हूँ, जो चोलिस्तान में खेला जाता है, और हिरन के साथ फिर तिलोर है, फिर बुखड़ है, इस टाइप के शिकार। और सर्दियों में स्पेशली कश्मीरा जो आता है रशिया से, उसका शिकार बहुत होता है। तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो बहुत अरसे से नस्ल दर नस्ल शिकार करती चली आ रही थी। और इनमें जो मेरे फुफीज़ाद भाई इकबाल ख़ान बलोच, वो बहुत बड़े शिकारी थे और उनके बहुत ताल्लुकात थे मुख्तलिफ़ अफसरान से, आर्मी के बहुत से जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, उनके साथ उन्होंने शिकार पे जाना। बड़े बड़े लोग जो शिकार के शौकीन थे उनके साथ वो शिकार पे जाया करते थे। वहाँ के गाइड भी उसी तरह मशहूर होते हैं। ये गाइड जो होते हैं ये शिकार खिलाते हैं जाके चोलिस्तान में। इनमें ग़ुलाम नबी और सिराज कनोडी, ग़ुलाम नबी कामणी इसको कहा जाता था। निकनेम होते थे शिकारियों के कि जी वो जो शिकार खेलने जाते हैं उन्हें निक नेम से बुलाया जाता था। और मेरे जो फुफीज़ाद भाई थे हम उन्हें प्यार से लाला इकबाल कहते थे। ये वालिद साहब के साथ बहुत अरसा रहे और वालिद साहब के इंतकाल के बाद इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और इसी तरह मेरे ससुर अल्ताफ़ बलोच साहब जो थे वो भी शिकार के बहुत दिलदादा थे। इसी तरह मेरे ससुर के जो वालिद साहब हाजी महमूद बख्श साहब, और उनके साथ फिर मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब अहमदपुर शर्किया का बहुत बड़ा नाम आलिम दीन थे, वो भी शिकार के शौकीन थे। तो ये सारी कहानी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ और बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जी पूरी फैमिली को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और फिर एक और नाम मैं लेना भूल गया जी, लाला रियाज जिन्हें हम कहते थे, लाला अज्जू, और वो चौहान, लाला रियाज चौहान, ये रिटायर हुए जी, SC रिटायर हुए महकमा से, जो पब्लिक हेल्थ से, वो भी शिकार। ये कज़न्स थे असल में। अल्ताफ़ बलोच साहब, इकबाल बलोच साहब, रियाज चौहान साहब, ये आपस में कज़न्स थे। और जब ये इकट्ठे होते, फिर हम लोग इकट्ठे होते किसी भी मौके पे, शादी पे या ईद पे, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम होता था वो यही होता था कि जी जाके हमने चोलिस्तान में शिकार खेलना है। अब शिकार खेलना किस तरह है, मैं आपको, बड़ी मज़े का शिकार वहाँ होता था कि हम लोग मोटरसाइकिलों पे शिकार पे जाते थे। और मोटरसाइकिल 100cc यामा या 125 मोटरसाइकिल या 110 होंडा, इस तरह के जो मोटरसाइकिल थे दौड़ने वाले, उन पे बैठ के हम जाते थे। और फ्रंट पे जो एक मोटरसाइकिल चला रहा होता था और पीछे जो बैठे होते थे उन्हें हम तोपची उर्फ़ आम में कहते थे कि जी उनके हाथ में डबल बैरल गन होती थी। और वो जब हिरन डाहर में दौड़ता था, ये डाहर बेसिकली कहा जाता है जो चोलिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया खुला, जहाँ किसी किस्म की कोई पौधा नहीं है, कोई चीज़ नहीं। और ये इतने बड़े बड़े डाहर थे, ये 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर एरिया में फैले हुए डाहर कि वहाँ कोई हवाई जहाज़ भी उतर सकता है। तो जब हिरन उसमें दौड़ता था तो फिर हिरन की स्पीड से ज़्यादा मोटरसाइकिल दौड़ा कर और पीछे बैठा हुआ जो सवार है वो अपनी गन से हिरन को निशाना बनाया करता था। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, ख़ास तौर पे रियाज चौहान, मेरे ससुर अल्ताफ़ बलोच, मेरे कज़न इकबाल बलोच और अब्दुर्रहीम ख़ान का अगर मैं नाम ना लूँ तो बड़ी ये भी ज़्यादती होगी। अब्दुर्रहीम ख़ान अहमदपुर शर्किया में मेरे वालिद साहब के कज़न थे और उनके वालिद साहब ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान जो थे वो मोहतमिम जागीरात थे नवाब साहब के पास। तो इस तरह ये ग्रुप था बहुत अच्छा जो हम लोग इकट्ठे शिकार खेला करते थे जी। ये 1994 की बात है। मेरा ट्रांसफ़र रहीम यार ख़ान से लगारी साहबान ने करा दिया था भावल नगर। मैंने भावल नगर अपनी जॉइनिंग दे दी और उसके बाद मैंने छुट्टी ले ली थी वहाँ उन SSP साहब से, और मैं ईद पे अपने घर आया और अहमदपुर शर्किया से फिर मैं अपनी फैमिली को लेके मुल्तान चला गया अपने इन-लॉज़ के पास। अब 29 माह रमज़ान की ये बात है। मैं अपनी फैमिली के साथ शाम को पहुंचा अहमदपुर शर्किया। तो मुझसे पहले बड़े भाई हफीज़ुल्लाह ख़ान साहब भी आ चुके थे। उनकी पोस्टिंग उन दिनों
कहीं थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पोस्टिंग किस जगह थी, और हबीबुल्ला खान भी आ गए। अब हम लोग सारे घर में इकट्ठे थे और अगले दिन ईद उल फित्र थी। अब अगले दिन ईद थी और हम लोग सब चांद रात का इंतज़ार कर रहे थे, बच्चों की तैयारियां हो रही थी ईद मनाने के लिए। अब मैंने भी अपने बच्चों को कुछ चीज़ें दिलानी थी, उन्हें लेके मैं बाज़ार चला गया और जब वापस आया तो पता चला जी कि ईद कल नहीं हो रही और ऐलान नहीं हुआ ईद का रोयत हलाल कमेटी का। तो सब बच्चे मायूस हो गए, जैसे होता है बच्चों के कि 29 की ईद की एक अपनी खुशी होती है, लेकिन ईद ना होने की वजह से सारे बच्चे फिर सो गए। अब अगले दिन रोज़ा था, हमने रात को रोज़े का एहतमाम किया, रोज़ा रखा, और जब अगले दिन सुबह हुई और फिर दोपहर हो गई, लेकिन लाल इकबाल का कोई पता नहीं था। हमेशा ये होता था कि वो शाम को या मगरिब के वक्त या इससे पहले थोड़ा सा शिकार पे जाते थे। रात को उन्होंने शिकार खेलना होता था जीप पे, और क्योंकि जीप पे शिकार बहुत इजी होता है, लाइट में, सर्च लाइट की रोशनी में हिरन जो है वो खड़ा हो जाता है और बड़े आराम से उसको फैर मार लिया जाता है। तो वो शिकार खेल के अलग सुबह अक्सर या दोपहर से बहुत पहले 10-11 बजे तक आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन नहीं आए तो फिर परेशानी हुई। मैंने बड़े भाई हफीज़ुल्लाह खान साहब से बात की कि जी पता करें, तो जब थोड़ा सा पूछा गया तो पता चला कि जी उनके साथ साथ एक तो बिलाल गया जो हाजी असलम साहब का बेटा था, और हाजी अकरम उर्फ अकरी बड़े मशहूर शिकारी हैं अहमदपुर शर्किया के, उनका वो भतीजा था। तो जब पता किया मैंने जाके हाजी अकरम उर्फ अकरी साहब से, तो पता चला कि जी बिलाल जो उनका भतीजा था वो साथ गया हुआ है। इसी तरह मुइन अब्बासी जो मिरहाब वाले के रहने वाले हैं वो उनके साथ थे, डॉक्टर अमीर हुसैन लगारी उनके साथ थे, और रमज़ान गाइड, बड़ा एक्सपर्ट गाइड रमज़ान गाइड था, वो भी उनके साथ था। तो ये 5 लोग टोटल जीप पे गए थे, और जीप जो थी वो मुइन अब्बासी की थी, वो लेके आया हुआ था, और ये शिकार पे जैसे जाते थे रूटीन में गए, और उनका यही प्रोग्राम था कि ईद पे हिरन का शिकार खेल के वो वापस आ जाएंगे। अब इसी परेशानी में शाम हो गई, हमने रोज़ा अफ्तार किया, और कि अभी हम रोज़ा अफ्तार करके बैठे ही थे कि मुझे नौकर फ़िदा ने बताया कि बाहर डेरे पे मियाँ फैज़ुर रशीद अब्बासी आए हुए हैं और उनके साथ रमज़ान गाइड भी है। मैं फ़ौरी तौर पे उठ के जो बाहर बैठक है हमारी डेरा है उस पर चला गया, तो वहाँ शहज़ादा फैज़ुर रशीद अब्बासी भी बैठे थे, और साथ में रमज़ान गाइड वो मुझे मिले उठ के, लेकिन रमज़ान गाइड के चेहरे पे परेशानी और हवाइयाँ सी उसकी उड़ी हुई थी, बड़ा परेशान था। और जब उसने मुझे ये बताया तो मेरे भी कदमों तले ज़मीन खिसक गई। अब रमज़ान गाइड ने जो किस्सा सुनाया वो कुछ इस तरह था कि जी हम लोग शिकार खेलते हुए जब शादी वाला डहर पे पहुंचे तो वहाँ रेंजर्स वालों ने नाका लगाया हुआ था, और जैसे ही हमारी जीप उनके सामने आई तो रेंजर्स वालों ने बगैर कुछ पूछे हम पे फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग इतनी शदीद थी कि उसकी फायरिंग की आवाज़ में मैंने डॉक्टर अमीर लगारी की और बिलाल की चीख की आवाज़ सुनी। भाई इकबाल का मुझे पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं फायरिंग से बच गया और मैंने छलांग लगाई जीप से, और उसके बाद क्योंकि अंधेरा था, घुप अंधेरा था, मैं वहाँ से दौड़ता हुआ एक जगह पहुँचा ऐसा ऐसा, क्योंकि ये गाइड था तो ये कहीं ड्राइवर के नज़दीक एक कुछ लोग हैं रोहेले, वहाँ उनके पास पहुंचा और वहाँ से मोटरसाइकिल लेके ये फिर मियाँ फैज़ुर रशीद अब्बासी के पास आया। रमज़ान गाइड ने मज़ीद बताया कि मैं मियाँ फैज़ुर रशीद अब्बासी को लेके उनकी जीप पे वापस उस जगह पहुँचे जहाँ पे हम पे फायरिंग हुई थी और रेंजर्स वालों ने नाका लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ कोई निशान ऐसे नहीं थे कि यहाँ कोई जीप खड़ी थी या कुछ इस टाइप के कोई निशान। टायर ज़रूर, टायरों के निशान थे कुछ, लेकिन वहाँ ना तो ज़ख्मी थे और ना ही जीप वहाँ पे मौजूद थी, उसे वहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद रमज़ान गाइड ने कहा कि जी मैं फैज़ुर रशीद अब्बासी साहब को लेके फिर आपके पास अभी आ गया हूँ, अब आप लोग पता करें कि जी हुआ क्या था। मुझे इतना तो ज़रूर मालूम था कि डॉक्टर
अमीर लगारी के जो कर्नल थे रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और जब भी ये लोग शिकार पे जाया करते थे तो रेंजर्स वालों को ज़रूर बता दिया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रेंजर्स वालों से टाकरा हो जाए, क्योंकि रेंजर्स की ड्यूटी जो है वो शिकार रोकना नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक अलहदा महकमा होता है वाइल्ड लाइफ का, उस पर वो लोग जो होते हैं रोकते हैं। और उनके साथ क्योंकि इन सब के अच्छे ताल्लुकात थे तो हमें किसी ने आज तक इस तरह रोका नहीं था, और इस तरह फायरिंग हो जाना बड़ा अजीब सा वाक़या था। अब हम सारे परेशान थे कि क्या करें। तो रेंजर्स हेडक्वार्टर पे राब्ता करने की कोशिश की गई कि किसी तरह जो कर्नल साहब हैं उनसे बात हो सके, लेकिन क्योंकि वो ईद की रात थी और कोई पता नहीं चल रहा था, कर्नल साहब से राब्ता नहीं हुआ। सिर्फ यही पता चला कि जी ये शादी वाला डाहड़ जो है ये बहावलपुर रेंजर्स के इलाके में है। अब आप यहाँ तो हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है कि किसी शिकारी पर फायरिंग हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो। आप रहीम यार खां से पता करें कि वहाँ की रेंजर्स वालों ने फायरिंग ना की हो और वही उन्हें लेके ना गए हों। अब मैंने रमज़ान गाइड से दोबारा पूछा कि जी क्या डॉक्टर अमीर लगारी ने रेंजर्स के कर्नल से बात की थी या नहीं की थी। तो उसने मुझे बताया कि मेरे सामने टेलीफोन पे हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हुए थे और फ़ोन करके डॉक्टर अमीर लगारी ने कर्नल जो रेंजर्स के थे हेडक्वार्टर्स के, उनसे पूछा था कि जी हम लोग शिकार पे जा रहे हैं और हमारा ख्याल रखा करें, और जीप का नंबर भी उन्हें दे दिया गया था। इतनी देर में भाई फीस भी अंदर से उठ के आ गए, हबीब खान भी आ गया डेरे पे, और अब हम लोग इस सोचो विचार में थे कि क्या हुआ, अब क्या करें, अगला लाहेमल हमारा क्या होना चाहिए। अभी हम लोग वहाँ बैठे ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि हाजी अकरम उर्फ अकरी साहब जो हैं अहमदपुर शर्किया के, बिलाल जिनका भतीजा है, वो आया और उसने फिर अजीब कहानी सुनाई जिसे सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि जी बिलाल ज़ख्मी हालत में एक चौलिस्तानी को मिला है और उसे मैं अभी भावलपुर हॉस्पिटल रवाना करके आया हूँ। उसके टांग में गोली लगी है लेकिन अल्लाह ने बचत कर दी है। गोली ने हड्डी को नहीं तोड़ा बल्कि वो गोश्त फाड़ते हुए निकल गई। जब बिलाल से मोइन अब्बासी, लाला इकबाल और डॉक्टर अमीर लगारी के बारे में पूछा गया कि उनकी क्या कंडीशन थी, वो किधर थे, तो बिलाल ने बताया कि जी जब फायरिंग हुई और मेरी टांग में गोली लगी, मैंने छलांग लगा दी थी जीप से, क्योंकि जीप रुक गई थी और मेरे साथ जो बैठा हुआ था रमज़ान गाइड उसने भी छलांग लगा दी। मैं साथ ही कुछ झाड़ियाँ थी उनमें घसीटता हुआ चला गया और वहाँ से घसीटते हुए मैं काफ़ी आगे निकल गया। रेंजर्स वाले जो थे वो टार्चें लेके मुझे ढूंढते रहे लेकिन मेरा पता नहीं चला उन्हें, और उसके बाद मैंने अपनी टांग पे जो मेरा कपड़ा था वो बांधा, मैंने रुमाल जो मेरे सर पे लपेटा हुआ था वो मैंने कस के बांध दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो, और फिर ऐसा ऐसा लंगड़ाता हुआ मैं वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पहुँचा तो एक चौलिस्तानी मिला, और चौलिस्तानी फिर मुझे लेके अहमदपुर शर्किया आया, उसने मेरी मदद की। अब जो उस वक्त की सूरत हाल सामने बन रही थी वो ये थी कि लाला इकबाल, मोइन अब्बासी और अमीर लगारी जो थे वो मिसिंग थे, रमज़ान गाइड मिल चुका था, और इसी तरह बिलाल भी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था जहां उसका इलाज हो रहा था और उसकी हालत ख़तरे से बाहर थी। अब मैंने कॉल की, वहाँ मेरे एक बैचमेट लगे हुए थे थाना इस्लामगढ़, मैंने उन्हें कॉल की और उनसे पूछा कि यहाँ क्या रेंजर्स वालों ने कोई पर्चा दिया है, कोई ऐसा वकूआ हुआ है जिसके लिए उन्होंने आपको तहरीर भिजवाई हो। तो मुझे उसने बस यही बताया मेरे बैचमेट ने कि जी रेंजर्स वाले आए थे और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप रोज़नामचा रोक दें, और डीपीओ साहब जो हैं उस वक्त एसएसपी कहलाते थे, मलिक एजाज थे उस वक्त वहाँ एसएसपी रहीम यार खान, कि जी उनकी तरफ से भी मैसेज आया था, डीएसपी खानपुर की तरफ से भी मैसेज आया था कि जी रोज़नामचा रोक दें और उसके बाद रेंजर्स वालों ने कोई तहरीर भिजवानी है। अब ये बात तो जहन में जो खटक रही थी वो क्लियर हो गई कि जी ये जो लाला इकबाल हैं, मोइन अब्बासी है और अमीर लगारी हैं वो रेंजर्स वालों की तहवील में हैं, और अब हमने रहीम यार खां जाना था ताकि वहाँ जाके
पता चलाया जा सके। रेंजर्स वालों से पूछें, थाना इस्लामगढ़ से पूछें कि क्या उन्होंने पर्चा दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, और फिर उनको क्या पुलिस की तहवील में दे दिया गया इन तीनों को, या रेंजर्स वालों ने अपने पास रखा हुआ है।